हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। तो स्मार्ट क्लासेस 749 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट लैंग्वेज में इसे एपी भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिसमें हमने सीखा था कि एपी क्या होती है और एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होती है। आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारी जनरल और nth टर्म ऑफ एन एपी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पहला सम क्या कह रहा है। पहले सम के अंदर fill in the blank in the following tables given that A is the first term, D the common difference and AN the nth term of the AP। अब हमें A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है और AN हमारी nth टर्म है। फाइंड क्या करना है हमने, देखो नीचे टेबल दी हुई है, उसी टेबल में से देखकर हमने सोल्व करना है। ए हमें कितना दिया हुआ है 7, डी हमें कितना दिया हुआ है 3, एन हमें कितना दिया हुआ है 8 और ए एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है सोल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला हमारा है जर्नल और nth टर्म ऑफ एन एपी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम इन सम को करेंगे। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, एन हमारा कितना है 8 और ए एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन की जगह पर हम लगा देंगे, एन हमारा कितना 8 है तो ए 8 निकाल लेंगे। ए 8 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है, देखो ए हमारा 7 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस एन हमारा कितना है, ये रहा एन हमारा कितना है 8 माइनस में 1 इंटू में डी हमारा कितना है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21। तो ए 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 21 प्लस 7 28 आ गई। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास गिवन है। अब देखो ए हमें कितना दिया हुआ है माइनस के 18, डी हमें कितना दिया हुआ है फाइंड करना है, एन हमें कितना दिया हुआ है 10 और ए एन की वैल्यू क्या है 0 है। फर्स्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर भी आगे जितने भी सम आएंगे इनके बेस पर ही है। तो सेकंड सम के अंदर ए एन इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले सेकंड पार्ट है। ए हमें माइनस का 18 दिया हुआ है, ए हमें माइनस का 18 दिया हुआ है प्लस एन की वैल्यू हमारे पास सेकंड पार्ट में 10 है, ये रही, इसके अंदर पुट कर देंगे। 10 माइनस में 1 निकालना क्या है डी निकालना है। देखो डी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो यहाँ क्या करेंगे इंटू में क्या कर देंगे डी कर देंगे इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको कर लेंगे सोलो करने पर वैल्यू देखो क्या आएगी, -18 प्लस 10 - 1 कितना आ गया, 9D इजिकल टू 0। 9D इजिक्वल टू माइनस का 18 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। D इजिक्वल टू 18/9, 9 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। हमने D की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, जो हमने कर दी है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले के अंदर क्या गिवन है। देखो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे सम आएंगे उसके अंदर SN यूज होगा, तब ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को घोट कर पी जाओ आप, ठीक है। ये पहला सम इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले सम जिसको समझ आ गया वो आगे वाले सम आसानी से कर सकता है। तो इसलिए पहला सम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आगे इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं कि क्या गिवन है। थर्ड पार्ट के अंदर ए निकालना है, हमने ए निकालना है, D -3 है, N की वैल्यू 18 है और AN हमें कितना दिया हुआ है, -5, ठीक है। तो देखते हैं AN इजिकल टू -5, ये हमारा गिवन है, ठीक है। AN इजिकल टू है हमारे पास -5, ये हमें दिया हुआ है। देखो D की वैल्यू दे रखी है हमें, N हमारा 18 है और D हमारा -3 है। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या है, A प्लस N-1 इंटू में D इजिक्वल टू -5। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब A की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, प्लस N की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, ये रही 18 और D की -3 इसके अंदर पुट कर देंगे। 18 -1 और इंटू में है -3 और इजिक्वल टू है -5। इसके अंदर हमने पुट कर दी, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, A प्लस 7 इंटू में -3 और इजिक्वल टू में 5। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करके वैल्यू निकाल देंगे। A माइनस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 3 51 इज इक्वल टू क्या है, -5। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -5 प्लस माइनस का 51 इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 46 आ चुकी है। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट, हमने A की वैल्यू 46 निकाल दी। आगे हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पार्ट के अंदर फोर्थ पार्ट है, देखो A की वैल्यू हमारे पास -18.9 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहीं से देख लो। A की वैल्यू हमारे पास है -18.9, D की वैल्यू है हमारे पास 2.5, N हमने निकालना है, और AN की वैल्यू हमारे पास है 3.6। AN की वैल्यू 3.6 गिवन है हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A प्लस
n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 33.6 है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए एन इज इक्वल टू 3.6 हमारे पास गिवन है। फॉर्मूला क्या है, ए एन का a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 3.6। अब a की और d की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। देख लेते हैं क्या है a की, -18.9 और 2.5। a की वैल्यू है हमारे पास -18.5 प्लस n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, d की वैल्यू हमारे पास थी 2.5, तो यहाँ 2.5 लगा देते हैं इज इक्वल टू 3.6। अब देखो इसको सोल्व आउट कर लेंगे, -18.5, अब 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों वैल्यू के साथ, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई n, 2.5 माइनस में 1, यहाँ पे 18.9 है प्लस n माइनस में 1 इंटू में 2.5 इज इक्वल टू 3.6 है, ठीक है। माइनस के 18 पॉइंट में 9, 2.5 को n के साथ मल्टीप्लाई की 2.5 n आ गया, 2.5 को -1 के साथ की तो ये वैल्यू आ गई। तो आगे क्या वैल्यू बनेगी देखो, 2.5n, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18.9 और 2.5 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्या आएगी, 9 प्लस 5 14 और 21.4 इज इक्वल टू 3.6। ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को लगाकर हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट कैसे करेंगे देखो, 2.5n इज इक्वल टू 3.6 प्लस 21.4, 2.5n इज इक्वल टू 3.6 में 21.4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 अपॉन में 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25। इसका पॉइंट ऊपर चला जाएगा और नीचे है 25, ये कैंसिल आउट हो गए तो n हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। n की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सम कंप्लीट हो गया है हमारा। अब देखते हैं कि सेकंड सम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सम है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 इज। अब देखो 30वीं टर्म निकालनी है हमने एपी की, 10 7 4, ये हमें एक एपी दे रखी है, इसकी हमने फाइंड करनी है 13 टर्म, यानी 30वीं टर्म फाइंड करनी है हमने। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में एपी है हमारे पास, एपी 10 7 और 4। इसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है a इज इक्वल टू 10। कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू a2 माइनस में कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस में a1, यानी a2 यानी सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस में 10 माइनस का 3 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन वाला।
ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने फाइंड कौन सी टर्म करनी है, 30 यानी 30वीं टर्म। तो एन हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें 10 दिया हुआ है, प्लस 30 माइनस में 1 इंटू में डी। डी हमने कितना निकाला था, माइनस के 3 निकाला था। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को। 10 प्लस 30 माइनस में 1 29 इंटू में माइनस के 3। 10 माइनस 29 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 87। 10 माइनस के 87 करेंगे तो माइनस के 77। तो A30 जो हमारा वो कितना आ चुका है, A30 इज इक्वल टू माइनस के 77। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, माइनस के 77 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट सेम है, 11th टर्म निकालनी है एपी की। तो वही लाइन लिखनी है। एपी हमें कौन सी है, एपी हमें ये दे रखी है -3 -1/2 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस के 3। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, डी इज इक्वल टू माइनस के 1/2 में से क्या माइनस करना है, 1 बाय माइनस के 2 में से। अब माइनस के -1/3 माइनस के 3 माइनस करना है। तो माइनस के 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 3। तो इसको करेंगे सोल्व तो -1 प्लस 6/2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 5/2। हमने फाइंड कौन सी टर्म करनी, 11th। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू है हमारे पास 11। ए हमारा कितना है, ये रहा माइनस के 3 प्लस एन माइनस 1 एन 11th। डी हमने कितना निकाला है, 5/2 माइनस के 3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू में 5/2। इसको कैंसिल कर दो, माइनस के 3 प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 3 प्लस 5 25 22। तो 11th टर्म जो है वो एपी की वो कितनी आ चुकी है, 22। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट है।